इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंगुलर गार्ड के बारे में। दोस्तों, एंगुलर गार्ड होता क्या है? तो जब भी आप राउटिंग करते हैं, राउटिंग इन द सेंस, जब आप राउट होता क्या, जब आप नेविगेट करते हैं किसी पाथ को, तो क्या होता है, पूरा होल एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं होता है। आप किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट को आप रिमूव करते हैं या फिर वहाँ पे रेंडर करवाते हैं। ठीक है, तो अगर मैच हुआ राउट का पाथ, तो एक पार्टिकुलर कंपोनेंट और यूआई ब्लॉक को आप अपेंड करवाएंगे, रेंडर करवाएंगे, और पहले वाला जो कंपोनेंट है उसको वहाँ से रिमूव करेंगे। तो ये बेसिकली आप काम करते हैं यूजिंग राउटिंग। नाउ जब हम ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में आते हैं, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो राउट है, राउट में यहाँ पे पाथ आपने प्रोवाइड किया एंड देन कंपोनेंट की कि ये अगर पाथ अगर आप डालेंगे तो कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए और कहाँ लोड होना चाहिए, वो भी आपने प्रोवाइड किया। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने राउटर आउटलेट लिखा, तो इस राउटर आउटलेट की जगह पे हमारा कंपोनेंट जब हम नेविगेट करेंगे तो लोड होगा। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टेस्ट डाला तो यहाँ पे टेस्ट राउट स्टैंड लोन स्टैंड वर्क्स ऐसा करके लिख के आ रहा है। राइट, ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे नेविगेट किया टेस्ट, और टेस्ट अगर नेविगेट करेंगे तो जो हमारा ऐप राउटिंग में लिखा हुआ है कि ये कंपोनेंट लोड हो जाएगा। बट दोस्तों, ये जो हमारा पाथ है, पाथ मैच होगा तो ये लोड होगा। तो हम ना ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड एक सिनारियो कंसिडर करते हैं कि ऑथेंटिकेशन जब यूजर आईडी एंड पासवर्ड करेक्ट क्रेडेंशियल अगर डालेगा, अगर लॉगिन अगर सक्सेसफुली अगर हो जाता है, मीन्स यूजर लॉग्ड इन हो जाता है, तब हम प्रोटेक्टेड राउट को लोड करवाएंगे, अदरवाइज वो राउट काम नहीं करेगा। तो इन सारे सिनेरियो को कैसे अचीव कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे आता है कंसेप्ट गार्ड का। गार्ड क्या करता है, ये बताता है कि ये जो पाथ है, ये पाथ कब लोड होगा। ये पाथ कब एक्टिव होगा। मतलब मैच हो गया तो कंपोनेंट लोड होगा, इट्स ओके। बट कोई भी पाथ को मैच करा के कंपोनेंट को लोड नहीं करा सकता। ओके, वही करा सकता है जो इसके लिए ऑथराइज्ड होगा। तो वो सब चीज़ें हम लोग गार्ड के माध्यम से करते हैं। तो एंगुलर का जो राउट है, यहाँ पे देख सकते हैं उसमें जो पाथ हैं, तो पाथ हैं, कंपोनेंट है, और भी एडिशनल प्रॉपर्टीज होते हैं। राउट में एक एडिशनल प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैन एक्टिवेट। बेसिकली कैन एक्टिवेट जो है, इसके अंदर हम लोग गार्ड प्रोवाइड करते हैं। ये एक एरे होता है और इस एरे के अंदर हम लोग गार्ड प्रोवाइड करते हैं। और ये गार्ड क्या करता है, ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स। मल्टीपल गार्ड्स यूज कर सकते हैं, और ये जितने भी गार्ड यूज करेंगे, अगर ट्रू रिटर्न किए, तो फिर कैन एक्टिवेट क्या करेगा, इस पाथ को, इस राउट को एक्सेस प्रोवाइड करेगा, इसको ये एक्सेसिबल हो जाएगा। मतलब कोई अगर टेस्ट अगर यूआरएल में प्रोवाइड करता है तो ये कंपोनेंट लोड होगा, और तभी होगा जब यूज़र ऑथराइज्ड है। एग्जांपल के तौर पे वो ऑथराइज्ड तभी है, इसका मतलब ये है कि कैन एक्टिवेट जब ट्रू रिटर्न करेगा, इसमें मल्टीपल गार्ड्स हो सकते हैं। अगर मल्टीपल गार्ड्स अगर हैं तो सारे अगर ट्रू रिटर्न करेंगे, तब ये पाथ जो है एक्सेसिबल होगा। मतलब वो कंपोनेंट, ये जो टेस्ट कंपोनेंट है, वो लोड हो जाएगा। तो हम लोग कैन एक्टिवेट एक गार्ड बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग जस्ट CLI कमांड यूज करेंगे, एक कार्ड एक बनाने के लिए, गार्ड बनाने के लिए। और एक सिंपल सा कमांड हम लोग रन करेंगे, ng जनरेट। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ng जनरेट गार्ड के लिए मैं G लिखता हूँ, और गार्ड के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर ऑथ गार्ड में लिख लेता हूँ। तो मैं जस्ट ऑथ लिखा और मैं इंटर करूँगा। आप नोटिस कीजिएगा, मुझे जो है गार्ड बन के मिल जाएगा। तो देख सकते हैं, क्रिएट SRC के फोल्डर के अंदर, गार्ड फोल्डर के अंदर ऑथ गार्ड डॉट स्पेक डॉट टी एस और ऑथ डॉट गार्ड डॉट टी एस, मेरे पास एक गार्ड बन के आ गया। अब हम क्विकली फाइल में जाते हैं और उसको चेक करते हैं कि जो हमारा गार्ड आया वो कैसा दिखता है। तो हम यहाँ पे फोल्डर के अंदर जाएंगे, ये हमारे पास गार्ड है और ये हमारा है ऑथ गार्ड।
अब ऑथ गार्ड पे एक नज़र डालेंगे और इस कोड को जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरेट हुआ है उस कोड पे एक बार देखेंगे। दोस्तों अगर आप एंगुलर 15 से अगर आप एंगुलर 16 यूज कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से गार्ड जो है बन के आएगा। अगर पुराना वाला वर्जन अगर यूज कर रहे हैं एंगुलर का तो उसमें दोस्तों क्लास यूज करते हैं और क्लास में इंटरफेस यूज करते हैं और उस इंटरफेस के जरिए हम लोग कैन एक्टिवेट गार्ड को यूज करते हैं, राइट। तो उसमें हम लोग यूज कुछ अलग ढंग से करते हैं, बट ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये एक टाइप का फंक्शनल है, फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंगुलर में ये गार्ड। नाउ ये क्या बोल रहा है कि कैन एक्टिवेट फंक, इसका अब डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसमें इस ऑथ गार्ड में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दो पैरामीटर है, एक पैरामीटर है राउट, अगला है स्टेट, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है ट्रू। जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तब ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में यहाँ पे तब ये काम करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो मल्टीपल गार्ड अगर यूज कर रहे हैं तो सारे ट्रू रिटर्न करने चाहिए, तब कैन एक्टिवेट इस पाथ को एक्टिवेट करेगा, इस राउट को एक्टिवेट करेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्विकली ऑथ यहाँ पे डाल देते हैं, ऑथ गार्ड कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ऑथ गार्ड मैं यहाँ से इसको डाल दिया, एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं ऑथ गार्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इस राउट को और स्टेट को कंसोल करके देखते हैं कि क्या आपको वैल्यू मिल रहा है। तो मैं कंसोल लॉग ये मैं राउट डाल देता हूँ और दूसरा स्टेट डाल देता हूँ और हम लोग ये ट्राई करेंगे कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या मिल रहा है। हम लोग ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट इंटर। जब टेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास दो जो पैरामीटर थे उसमें एक में है एक्टिवेटेड राउटर स्नैपशॉट। इसमें दोस्तों राउटर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन भी है, जैसे पाथ मैंने यहाँ पे डाला, कैन एक्टिवेट हम लोगों ने यूज किया, देख सकते हैं कैन एक्टिवेट एक फंक्शन, ओके। कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट लोड हुआ वो उसका डिटेल मिल रहा है। मतलब एक्टिवेटेड राउट स्नैपशॉट में हमको राउटर से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं और राउटर स्टेट स्नैपशॉट में आप देख सकते हैं यूआरएल मिल रहा है और कुछ ट्रीज एंड सम अदर इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं एंड एक्टिवेटेड राउट स्नैपशॉट भी मिल रहा है। तो दोस्तों हमारे पास ये दो जो पैरामीटर है, ये दो पैरामीटर के अंदर जो भी मिल रहा है मीन्स क्या कि राउटर से रिलेटेड चीज़ों को और उसके वैल्यू उसके स्टेट से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बेस पे क्योंकि हमारे पास ये अवेलेबल है राउट एंड स्टेट, राउट का डिटेल मौजूद है और स्टेट का डिटेल मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बेस पे हम लोग लॉजिक लिख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कैन एक्टिवेट राउट एंड यहाँ पे ऑथ राउट हम लोगों ने यूज किया। बेसिकली ऑथ राउट में यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि पहले लोकल स्टोरेज से वैल्यू को चेक करेंगे कि यूज़र के पास टोकन है कि नहीं है, वैलिड टोकन है कि नहीं। अगर टोकन अगर है तो यूज़र लॉगिन है, टोकन नहीं है तो वो यूज़र लॉगिन नहीं है। तो अगर यूज़र लॉगिन है तो हमें उस राउट को विजिट करवा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं करवा सकते, ओके, नहीं करवाना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग मैनेज करते हैं। मीन्स यहाँ पे आप लॉजिक लिख सकते हैं बड़े आसानी से, बट इसमें दोस्तों ना एक चैलेंजेस आता है। वो चैलेंजेस ये आता है कि सर्विस को कैसे इंजेक्ट करें, ये यहाँ पे एक थोड़ा सा चैलेंजेस है। जैसे बहुत सारे सर्विसेज आप यूज करते हैं तो उन सर्विसेज को इंजेक्ट भी तो करते हैं ताकि उस इंस्टेंस को, सर्विस का जो इंस्टेंस है, मीन सर्विस के अंदर क्लास होता है, उस क्लास सर्विस के क्लास के इंस्टेंस को आप एक्सेस कर सकें। तो वो कैसे इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर रहता, क्लास कंपोनेंट रहता, तो आप एक कंस्ट्रक्टर के जरिए करते, बट यहाँ पे कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं जो है एक डिफरेंट सर्विस बना लेता हूँ। तो मैं यहीं पे सर्विस बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसके बाद सर्विस का नेम दे देता हूँ, जैसे मैं ऑथ सर्विस दे देता हूँ, ऑथ सर्विस। उससे पहले क्लास लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्लास ऑथ सर्विस
एंड मैं यहाँ पे क्विकली क्लास लिख देता हूँ। ऑथ सर्विस ऊपर में मैं इंजेक्टेबल लिख लेता हूँ, @इंजेक्टेबल। ये जहाँ आप कहीं भी अगर लगा देते हैं तो वो जो है डेकोरेटर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इंजेक्टेबल क्विकली लिख लेता हूँ। और इसको क्विकली इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो एंगुलर कोड से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। नाउ इसमें हम लोग डाल देते हैं प्रोवाइड इन रूट। ये एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसमें हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं प्रोवाइड इन, उसके बाद रूट। कुछ इस प्रकार से ये प्रोवाइड इन होगा। ये प्रोवाइडेड इन रूट में डाल दिया। तो जैसे ही प्रोवाइडेड इन रूट में डालूंगा तो मैं जो है एंगुलर को बोल रहा हूँ कि ये जो क्लास है इसको नॉर्मल क्लास नहीं, इसको एज ए सर्विस की तरह ट्रीट करो। मतलब वो सारे फैसिलिटी जो सिंगलटन ऑब्जेक्ट का फैसिलिटी वो सब चीज़ इसके जरिए प्रोवाइड हो जाएगा। तो अगर इसे इंजेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक मेथड होता है एंगुलर में। एंगुलर के फंक्शन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, वो है इंजेक्ट। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। जैसे मैं एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट, ओके, बिकॉज इट्स जस्ट ए फंक्शन। कॉन्स्ट का नेम दे देते हैं, ऑथ सर्विस है तो ऑथ ही लिख देते हैं, ओके ऑथ। देन उसे इंजेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इंजेक्ट, और इंजेक्ट के अंदर हम इस टोकन का नेम देंगे जिस टोकन से हम इंजेक्ट करना चाहते हैं। तो वो हो गया ऑथ सर्विस। कुछ इस प्रकार से ऑथ सर्विस हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। नाउ ये इंजेक्ट को अगेन इंपोर्ट करना पड़ेगा एंगुलर कोड से। तो कुछ इस प्रकार से हमने क्या किया कि इंजेक्ट कर लिया। आप इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखता हूँ, कंस्ट्रक्टर तो सपोजेड बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ना कंसोल करके चेक कर लेता हूँ कि जब ये प्रॉपर्टी क्रिएट होगा, जब इसका इंस्टेंस क्रिएट होगा तो उसका क्या वैल्यू मिलता है। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ। एक प्रॉपर्टी का नेम है ना टेस्ट, उसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ इसका टाइप, एंड उसका वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं दिस इज कमिंग फ्रॉम ऑथ सर्विस। मैं ये प्रोवाइड कर देता हूँ। अब क्या होगा दोस्तों, ये मैसेज प्रिंट होगा। तो ये जो ऑथ जो इंस्टेंस हम लोग क्रिएट किए थे, आप बोलेंगे कि न्यू कीवर्ड यूज करके क्यों नहीं कर रहे, तो क्लास है। बट न्यू कीवर्ड यूज करके करेंगे तो स्टेट जो होगा, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये सेम ऑब्जेक्ट अक्रॉस द होल एप्लीकेशन शेयर हो रहा है बिकॉज ऑफ द सिंगलटन पैटर्न। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हम न्यू कीवर्ड यूज करके भी इसका इंस्टेंस क्रिएट करके यूज कर सकते थे, बट इस केस में वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो उसका स्टेट मेंटेन नहीं होगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। बट अगर इंजेक्ट करके करते हैं तो हम डिपेंडेंसी से, मतलब पहले से जो क्रिएटेड इंस्टेंस है, जो रजिस्टर्ड है, उसे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो सेम स्टेट मेंटेन होगा। तो मैं यहाँ पे क्विकली कंसोल करके देख लेता हूँ कि हमारा कंसोल परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं और मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग, एंड इसमें हम लोग डालेंगे ऑथ डॉट, उसके बाद हम लोग डालेंगे टेस्ट, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट इन कंसोल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपाइल हो रहा है और दिस इज कमिंग फ्रॉम द ऑथ सर्विस। ये देख सकते हैं ये परफेक्टली हमारा ये काम कर रहा है। मतलब इंजेक्ट सिंटैक्स, ये एक सिंटैक्स है, इसको यूज करके हम इंजेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे सर्विस को। तो आप समझ गए, आप क्लास बनाएंगे और पहला जो आर्गुमेंट हो पैरामीटर है वो राउटर
राउटर से रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड करेगा, दूसरा राउटर के स्टेट से रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड करेगा। तो आपके पास कौन से राउटर नेविगेट हो रहा है उसका डिटेल मिल गया, उसके स्टेट का डिटेल मिल गया। नाउ अब आप लॉजिक लिख सकते हैं। जनरली क्या होता है कि आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन के माध्यम से आप किसी दूसरे पार्टिकुलर सर्विस को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी इंजेक्ट करना बहुत आसान है क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट नहीं है। तो जनरली कंस्ट्रक्टर में आप करते थे, तो आप जो है इंजेक्ट मेथड यूज करके आप कर लेंगे और उसके बेसिस पे आप जो है वैल्यू को ट्रू करवाएंगे। जैसे ऑथेंटिकेशन का अगर प्रोसेस है तो उसमें अगर यूजर लॉगिन है तो फिर ये रिटर्न ट्रू करेगा कैन एक्टिवेट, अदरवाइज ये रिटर्न फॉल्स करेगा। तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों हम ट्रू करवा देते हैं, मीन्स लॉजिक हम यहाँ पे नहीं लगाते, बट आप तो लगा सकते हैं लॉजिक। आप लोकल स्टोरेज का वैल्यू को चेक कर लेंगे कि JWT टोकन का वैल्यू क्या है। अगर टोकन अवेलेबल है तो फिर वो यूज़र लॉग्ड इन होगा, अगर नहीं है तो फिर वो लॉग्ड इन नहीं है। लॉग्ड इन नहीं है तो उसको वैसे ही राउट दिखाए जाएंगे, जैसे लॉग इन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, होम पेज, कॉन्टेक्ट अस। ओके, कुछ इस प्रकार से पेजेस दिखाए जाएंगे। और जो यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका होगा, आई मीन आफ्टर लॉगिन, तो उसे उन सारे प्रोटेक्टेड रिसोर्स दिखाए जाएंगे जो उन्हें दिखाना चाहिए। मीन्स हर एक यूज़र का एक ऑथराइजेशन होता है, तो एज पर देयर ऑथोरिटी वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोल लॉग मैंने किया और उसका मुझे डिटेल मिल गया। अब दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मैंने ऑथ गार्ड यूज किया कैन एक्टिवेट में। मल्टीपल गार्ड भी यूज कर सकते थे। अगर सारे का वैल्यू अगर ट्रू आएगा तो ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। अभी तो काम कर रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो गार्ड का वैल्यू है ये फॉल्स रिटर्न करता हूँ। ये मैं फॉल्स रिटर्न किया और मैं सेव किया। लेट्स सी द आउटपुट। हमारा लोड हो रहा है पेज, और यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं वो राउट हमारा काम नहीं किया और हमें लोकल होस्ट 4200 मतलब रूट में हमको अ, भेज रूट जो राउट होता है उसमें वो प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप गार्ड क्रिएट कर सकते हैं। कैन एक्टिवेट गार्ड तब काम करता है जब ये जब यूजर लॉग्ड इन है। आई मीन ये जो ऑथ गार्ड है ये अगर इसका ट्रू रिटर्न होगा तब ये राउट एक्सेसिबल होगा, वरना नहीं होगा। नाउ हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स कुछ इस प्रकार से पाथ बना लेता हूँ, बट टेस्ट के बाद मैं स्लैश कर देता हूँ यूज़र, उस यहाँ पे मैं कर देता हूँ लॉगिन, नीचे मैं कर देता हूँ साइन अप, कुछ इस प्रकार से। नाउ अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि मुझे सभी में गार्ड लिखना पड़ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है, सभी में रिपीट करना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैन एक्टिवेट के जगह पे कैन एक्टिवेट चाइल्ड यूज करते हैं और इसको जो है एज ए चिल्ड्रन ऐड करते हैं। मतलब हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे डालेंगे पाथ, इसका इक्विवेलेंट मैं बता रहा हूँ आपको। पाथ में इसका वैल्यू डाल देते हैं टेस्ट। उसके बाद टेस्ट डालने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन डाले और चिल्ड्रेन में एक और एरे होगा और उस एरे में ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट में ये सारे पाथ होंगे। तो मैं यहाँ पे क्विकली इसमें डाल देता हूँ। इसमें हम लोग कुछ इस प्रकार से डाल सकते हैं। एंड ये कैन एक्टिवेट यहाँ पे लिखने के बजाय कैन एक्टिवेट चाइल्ड लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके नीचे भी कर सकते हैं। इसके नीचे हम लोग लिखते हैं कैन एक्टिवेट
और इसका हम लोग वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कैन एक्टिवेट चाइल्ड का वैल्यू यहाँ पे हम लोग सेम यूज कर सकते हैं, सेम ऑथ गार्ड यूज कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। नाउ इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको एक बार फॉर्मेट कर देते हैं। लेट से यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्शन, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एंड देन ये ऑथ गार्ड ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कैन एक्टिवेट, इसके जगह पे कैन एक्टिवेट चाइल्ड। कुछ इस प्रकार से, ये भी नहीं चाहिए। तो ये जो एरर यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया था। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लोज किया एंड देन यहाँ पे अगेन स्टार्ट करेंगे तो फिर अभी इशू चला गया। मैं फिर से इसको रीराइट कर लेता हूँ। तो मैं गया यहाँ पे फॉर्म सिलेक्शन करके रीराइट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि कैन एक्टिवेट हमने यहाँ पे गार्ड यूज किया और यहाँ पे हम कैन एक्टिवेट चाइल्ड यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कैन एक्टिवेट चाइल्ड। सिंपल, कैन एक्टिवेट चाइल्ड में हम लोग एक और राउट क्रिएट करते हैं चाइल्ड के लिए। तो हम लोग यहाँ पे CLI कमांड में जाते हैं, ng जनरेट गार्ड और यहाँ पे फॉर चाइल्ड टेस्टिंग, चाइल्ड टेस्ट ऐसे कुछ भी एक नाम दे देते हैं। तो दोस्तों एक गार्ड हमारे पास जनरेट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गार्ड सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। हम इस गार्ड को यूज कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इश्यूज नज़र आ रहा है, इस इश्यूज को फिक्स करते हैं। वो इश्यूज यहाँ पे है, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। test2//user, test2//user मतलब मुझे ये देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और कैन एक्टिवेट चाइल्ड में यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे एरे। इस एरे में रिटर्न होगा वैल्यू और ये सारे वैल्यू ट्रू होने चाहिए। तो मैंने जो यूज किया था गार्ड, वो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका नेम क्या था, चाइल्ड टेस्ट। तो मैं यहाँ पे क्विकली चाइल्ड टेस्ट डालता हूँ। चाइल्ड टेस्ट गार्ड कुछ इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये चाइल्ड गार्ड जब रिटर्न ट्रू करेगा तब ये इसके चिल्ड्रन काम करेंगे, वरना इसके चिल्ड्रन काम नहीं करेंगे। नाउ एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना आपको test2 के बाद आप कंपोनेंट भी लोड कर सकते हैं। कंपोनेंट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट में लोड कर लेता हूँ। कोई सा भी कंपोनेंट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट लेता हूँ, सपोज एट पाइप के लिए शायद मैंने कुछ बनाया था। तो पाइप, सबसे पहले तो इस एरर को फिक्स करते हैं तब इसके अंदर लिखेंगे। यहाँ पे टेस्ट लिखता हूँ, टेस्ट। ओके, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कौन से पहले से अवेलेबल कंपोनेंट है। तो लर्न पाइप है, तो लर्न पाइप यहाँ पे डालकर देखते हैं। लर्न पाइप कंपोनेंट, तो अगर हम लोग लर्न पाइप कंपोनेंट डालेंगे तो ये जो चिल्ड्रन से जो वैल्यू आएगा वो कहाँ पे रेंडर होगा, तो वो लर्न पाइप कंपोनेंट में होगा। लर्न पाइप कंपोनेंट में हम लोग राउटर आउटलेट लिखेंगे और राउटर आउटलेट इस कंपोनेंट में लर्न पाइप डॉट कंपोनेंट में लिखेंगे। वहाँ पे चिल्ड्रन का वैल्यू लोड हो जाएगा और चिल्ड्रन का वैल्यू लर्न पाइप में लोड हो गया। और लर्न पाइप कहाँ पे लोड होगा, तो वो लोड हो जाएगा दोस्तों ये ऐप मॉड्यूल में जहाँ पे हम लोग राउटर आउटलेट लिखे थे। ये देखिए, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस टर्म को कि कंपोनेंट यहाँ पे डिफाइन करने से और उसके बाद उसके चिल्ड्रन लिखने से इसका मतलब ये है कि
इस कंपोनेंट के अंदर, इसको पेरेंट बोलते हैं, इसको चाइल्ड बोलते हैं, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर अगर राउटर आउटलेट है तो उस राउटर आउटलेट के जगह पे हमारा चिल्ड्रेन का कंपोनेंट रेंडर होगा। एंड ये जो राउट है ये रजिस्टर है फॉर द रूट मॉड्यूल, रूट कंपोनेंट। तो फिर रूट कंपोनेंट के में जो भी राउटर आउटलेट है उसमें जाकर फाइनली लोड हो जाएगा वो सारा आउटपुट। और ये कैन एक्टिवेट चाइल्ड क्या करेगा, ये जितने चिल्ड्रेंस हैं वो तभी काम करेंगे जब ये ट्रू रिटर्न होगा, वरना ये काम नहीं करेंगे। तो कई बार ऑथराइजेशन के पर्पज से हम लोग कैन एक्टिवेट चाइल्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट टू स्लैश यूजर अगर करेंगे तो ये टेस्ट राउट स्टैंड कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट लोड होगा कहाँ पे, लर्न पाइप कंपोनेंट के राउटर आउटलेट में, और फाइनली ये रन होगा हमारा रूट कंपोनेंट में। ओके, तो ये कैन एक्टिवेट चाइल्ड। कैन एक्टिवेट आप समझ लीजिए लिए कि ये पार्टिकुलर राउट तभी काम करेगा जब ये ट्रू रिटर्न होगा। तो कैन एक्टिवेट एक एरे होता है, एरे लेता है और एरे के अंदर कई सारे गार्ड हो सकते हैं, सारे गार्ड अगर ट्रू रिटर्न करेंगे तब ये पार्टिकुलर राउट काम करेगा। सिमिलरली कैन एक्टिवेट चाइल्ड में इसका पर्पस राउट से लेना देना नहीं है, इसका पर्पस चिल्ड्रेन से लेना देना है। चिल्ड्रेन तभी काम करेंगे जब हमारा कैन एक्टिवेट चाइल्ड के अंदर के जो गार्ड्स हैं वो ट्रू रिटर्न करेंगे। मल्टीपल गार्ड्स है तो सारे के ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा। नाउ गार्ड हम बनाते कैसे हैं, तो बहुत आसान है। मैं चाइल्ड टेस्ट गार्ड पे जाता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं क्विकली जाता हूं गार्ड पे, हालांकि स्पेलिंग सही नहीं है। गार्ड पे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे एक फंक्शन है और फंक्शन में ये बाय डिफॉल्ट ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है इसमें राउट और स्टेट मीन्स जो राउट यूज कर रहे हैं उस राउट से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड कर देता है ताकि आप लॉजिक लगा सकें। तो आपके पास कौन से राउट नेविगेट किया जा रहा है उसका डेटा है और आप जो है इंजेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे सर्विस को इंजेक्ट करना चाहते हैं तो इंजेक्ट मेथड से इंजेक्ट कर लीजिए और उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि सेम इंस्टेंस जो भी डिपेंडेंसी में रजिस्टर्ड हैं, सेम इंस्टेंस का इंस्टेंस यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सेम इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट होकर कहीं रजिस्टर कर दिए, उसी ऑब्जेक्ट को बार बार यूज कर रहे हैं। उसको यूज करने के लिए पहले इंजेक्ट करेंगे यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया है और अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्विस बनाया था और सर्विस बनाने के लिए इंजेक्टेबल लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये जो क्लास है वो एज ए सर्विस की तरह वर्क करेगा और कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था। तो उसी टाइप से ये चाइल्ड टेस्ट में हमारे पास भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंजेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ इसी प्रकार से इंजेक्ट मेथड को यूज करके कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों एंगुलर का कैन एक्टिवेट और कैन एक्टिवेट चाइल्ड, दोनों में डिफरेंस तो है। कैन एक्टिवेट चाइल्ड चिल्ड्रन के लिए है और कैन एक्टिवेट उस पार्टिकुलर राउट के लिए है। दोस्तों हमारे पास और भी गार्ड्स अवेलेबल हैं, और भी गार्ड यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कैन एक्टिवेट एंड कैन एक्टिवेट बताया, हमारे पास एक कैन डीएक्टिवेट भी है, राइट। वो कैन डीएक्टिवेट तब काम करता है, मैं अगर आपको बताऊं कैन डीएक्टिवेट के बारे में, तो कैन डीएक्टिवेट दोस्तों सपोज एक पाथ है हमारे पास, मैं क्विकली पाथ लेता हूं। मैं करके नहीं बताऊंगा अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वो टाइप करके भी अगर मैं बताऊंगा तो मैं क्विकली यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। पाथ, मैं पाथ यहाँ पे डालूँ एंड सपोज दैट एक लॉगिन है ऐसे करके कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक और है वो है कैन डीएक्टिवेट। ये कैन डीएक्टिवेट में क्या होता है दोस्तों, कैन डीएक्टिवेट में क्या होता है कि जब इस पार्टिकुलर राउट को लीव करेंगे तो लीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो लीव को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो अगर कैन डीएक्टिवेट अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा मतलब इसको लीव नहीं कर सकते जो है अगर उसका एक रियल टाइम एग्जांपल दूं तो सपोज दैट आपने फॉर्म फिलअप करा,
बहुत बड़ा सा फॉर्म में आपने फॉर्म फिलअप करा और उसके बाद आपके पास एक लिंक अवेलेबल है, कहीं राइट साइड में कहीं लिंक पड़ा हुआ है, गलती से आप उस लिंक पे क्लिक कर दिए, तो वो लिंक पे राउटर लिंक यूज हुआ है, मतलब वो क्या करेगा कि अ, दू, दूसरा कंपोनेंट को लोड करा देगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, दूसरा पेज लोड हो जाएगा, ऐसे बोलिए, दूसरा कंपोनेंट लोड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पहले वाला जो डेटा आपने फिलअप किया था वो लॉस्ट हो जाएगा। क्यों पहले वाला डेटा क्यों लॉस्ट हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने लिंक पे क्लिक किया और दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो गया और डिफरेंट कंपोनेंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब हम लोग चाहते क्या है कि जो यूजर ने हाफ डेटा इंटर किया, हमसे हम जो है उनसे एक परमिशन पूछें कि आप जो है आप श्योर हैं कि डेटा जो है लूज हो जाएगा, पहले ये मैसेज पॉपअप करा सकते हैं कि आर यू श्योर। तो अगर वो बोलेगा यस, अगर वो कंफर्मेशन मिल गया, तब वो क्या कर सकते हैं कि अलाउ करेंगे राउटर को लोड करने के लिए, डिफरेंट राउटर को लोड करने के लिए, वरना अलाउ नहीं करेंगे। तो ये होता है कैन डीएक्टिवेट गार्ड। ये कैन डीएक्टिवेट गार्ड क्या करता है दोस्तों? ये कैन डीएक्टिवेट गार्ड अगर ट्रू रिटर्न किया तो ये लीव नहीं कर सकते आप इसे। ट्रू रिटर्न, ये फॉल्स रिटर्न करेगा तब लीव कर सकते हैं। तो आप जो गार्ड डिजाइन करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया ये तो एक एग्जांपल है, तो जब आप गार्ड डिजाइन करेंगे तो आप कंपोनेंट के किसी मेथड को एक्सेस करेंगे और उस कंपोनेंट के मेथड से ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर यूजर कोई लीव कर रहा है तो आधा फॉर्म फिलअप कर चुका है कि नहीं कर चुका है। तो वो जो कर चुका अगर रहेगा तो फिर हम लोग ये एक पॉपअप मैसेज दिखाएंगे कि आर यू श्योर, बिकॉज डेटा विल गेट लॉस्ट, कुछ वार्निंग शो करा देंगे। तो अगर वो एग्री करेगा यस, देन हम उसको रीडायरेक्ट कराएंगे, अदरवाइज हम रीडायरेक्ट नहीं कराएंगे। ओके, तो वो कंफर्मेशन मैसेज चाहिए, वो कंफर्मेशन मैसेज के बाद ही हम लोड करा सकते हैं। अगला होता है रिजोल्व गार्ड। तो मैं क्विकली इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं रिजोल्व गार्ड का एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्टली वो करता क्या है। तो मैं यहाँ पे रिजोल्व लिख लेता हूँ, रिजोल्व यहाँ पे लिखूंगा रिजोल्व। ये रिजोल्व गार्ड क्या करता है दोस्तों? रिजोल्व गार्ड क्या करता है, कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है कि जब हम किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट को लोड कराते हैं तो लोड कराने से पहले कुछ डेटा, पहले हम मेक श्योर करेंगे कि जो है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का डेटा मौजूद रहेगा कि नहीं रहेगा उस कंपोनेंट में। तो पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि डेटा हमारे पास है तब लोड कराएंगे। मतलब पहले एपीआई से कॉल करेंगे, डेटा हमारे पास आ जाएगा, हम लोग मेक श्योर हो जाएंगे कि यस डेटा इज नाउ अवेलेबल, तब लोड कराएंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं रिजोल्व गार्ड। और इसका सिंटैक्स क्या है दोस्तों? तो सिंटैक्स बहुत आसान है। रिजोल्व के अंदर ये एरे तो है, ठीक है, बट हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं रिजोल्व के अंदर। और यहाँ पे हम लोग सर्विस यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज दैट मैं प्रोडक्ट्स बताया तो प्रोडक्ट, एंड देन यहाँ पे ऐसे करके कुछ यूज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद हो सकता है डेटा। ये रिजोल्व गार्ड क्या करेगा, पहले मेक श्योर हो लेगा कि इसके अंदर जो डेटा है वो परफेक्ट, इसके अंदर जो हमारे पास डेटा है। अब मैं यहाँ पर भी इसको रैप कर देता हूँ इसके अंदर, मैं यहाँ पे क्विकली ऐसे रिमूव कर देता हूँ। नाउ इट्स फाइन। तो इसमें दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि ये राउट तभी काम करेगा जब ये जो, सपोज दैट यहाँ पे सर्विस हो सकता है, यहाँ पे हम सर्विस लिख सकते हैं बट एरर आएगा। अभी मैं यहाँ पे सर्विस ही लिख लेता हूँ या फिर ऐसे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज सर्विस हो सकता है, तो आप पहले ये इंश्योर करेंगे कि वो कोई भी एपीआई कॉल है, एपीआई कॉल करके पहले डेटा फेच करेंगे, डेटा आ गया तब इसको लोड कराएंगे। ठीक है, तो ये होता है रिजोल्व गार्ड। नाउ इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से गार्ड हैं, तो मैं क्विकली राउट में जाता हूं और उसके प्रॉपर्टी को चेक करता हूं ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से गार्ड यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर आ गया और फिर से इस राउट के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइटल है, पाथ है, एंड पाथ मैच जिसमें प्रीफिक्स फुल, प्रीफिक्स मीन्स
सपोज दैट जो आपने पाथ डाला उसका पहले कुछ पाथ डाला, सपोज दैट पाथ आपने डाला ए बी सी, ऐसे लिख, यहाँ पे मैं लिख कर बताता हूँ, ए बी सी आपने पाथ डाला, तो ए बी सी के बाद आप कुछ भी डालें सब मैच हो जाएगा। फुल मतलब क्या, फुल मतलब आप एग्जैक्ट मैच होगा तब ये काम करेगा। कंपोनेंट आपको पता है, कंपोनेंट लोड करते हैं, यहाँ पे लोड कंपोनेंट है जो कि लोड कंपोनेंट के द्वारा आप लेजी लोडिंग यूज करते हैं। यहाँ पे राउटर आउटलेट कैन एक्टिवेट जो हमने अभी डिस्कस किया कि उस वो पार्टिकुलर राउट तभी अवेलेबल होगा जब कैन एक्टिवेट के अंदर जो गार्ड है वो ट्रू रिटर्न करेंगे वैल्यू को। एंड उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन डीएक्टिवेट, कैन लोड। तो ये जो लोड चिल्ड्रेन है ये लेजी लोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब फीचर मॉड्यूल को यहाँ पे लोड करवाते हैं विद इन दैट लोड चिल्ड्रेन। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे गार्ड्स अवेलेबल हैं। ओके, जो मेजर गार्ड्स होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट, कैन एक्टिवेट चाइल्ड और कैन एंड देन रिजॉल्व गार्ड। ये कैन लोड क्या होता है दोस्तों, सपोज दैट आपके पास फीचर मॉड्यूल है, लेजी लोडिंग यूज कर रहे हैं और फीचर मॉड्यूल को लोड कर रहे हैं, तो कैन लोड जो है बहुत ही सिमिलर है कैन एक्टिवेट में। तो वो जो है आई मीन कैन एक्टिवेट चाइल्ड में वो क्या करेगा, फीचर मॉड्यूल को तभी अलाउ करेगा लोड होने के लिए जब ये ट्रू रिटर्न होगा। आई मीन जो इसके अंदर जो एरे है, एरे के अंदर जो वैल्यू आएगा ट्रू जब आएगा तभी वो एक्सेसिबल होगा। ओके, तभी वो लेजी लोडिंग होगा, अदरवाइज लेजी लोडिंग नहीं होगा, मतलब फीचर मॉड्यूल लोड नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जाना कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन डीएक्टिवेट, उसके बाद कैन लोड, जिसमें लेजी लोडिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि लेजी लोडिंग तभी लोड होगा जब वो रिटर्न ट्रू होगा, कैन लोड। एंड अगला था रिजोल्व। रिजोल्व में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये पहले डिफाइन करेंगे कि जो डिपेंडेंसी मीन्स जो डेटा है वो डेटा पहले से हमारे पास अवेलेबल है। ओके, जब पहले से अवेलेबल है तब उसे ट्रू रिटर्न करेंगे। इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट लोड होने से पहले कुछ चीज़ों को चेक करते हैं। अगर वो सपोज डेटा है, डेटा कंपोनेंट से पहले लोड होना चाहिए, एपीआई कॉल करके डेटा आना चाहिए, तो अगर डेटा आ गया उसके बाद लोड कराएंगे, तो वो चीज़ होता है दोस्तों ये रिजोल्व डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं की वैल्यू पेयर में आप डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू को इन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में डिफाइन कर सकते हैं। अगर इस आई मीन रिजोल्व, अगर ये रिजोल्व अगर हो गया, रिजोल्व होने का मतलब ये है कि लोड डेटा बिफोर नेविगेटिंग टू पार्टिकुलर कंपोनेंट और पार्टिकुलर सपोज राउट। ठीक है, तो किसी पार्टिकुलर राउट को नेविगेट करने से पहले ये एक मिडलवेयर है जो कि आपको ये डेटा को आप ये चेक करेगा कि डेटा पहले से लोड हो चुका है कि नहीं है, तो ये इंश्योर करता है। तो एक टाइप का ये मिडलवेयर प्रोवाइड करता है। तो कई बार ऐसे रिक्वायरमेंट हो सकते हैं कि जब एपीआई कॉल करेंगे डेटा आ जाएगा तब हम चीज़ों को लोड करवाएंगे, तो उस कंडीशन में हमारा लोड होगा डेटा, आई मीन कंपोनेंट लोड होगा। ओके, तो पहले ये सारे जो डेटा मैंने यहाँ पे लिस्ट में जो प्रोवाइड किया वो पहले लोड होना चाहिए, देन हमारा काम करेगा। सपोज दैट ये जो प्रोडक्ट मैंने डाला डेटा डाला, तो ये जब रिजॉल्व हो जाएगा तब ये कंपोनेंट लोड होगा और तब ये राउटिंग होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया राउट के आई मीन गार्ड के बारे में, एंगुलर के गार्ड में। हाँ, यहाँ पे मैं बिजनेस लॉजिक यहाँ पे लिख कर मैं नहीं बताया हूँ, बट जब आप इंजेक्ट मेथड यूज करके किसी भी सर्विस को इंजेक्ट कर सकते हैं और आपके पास राउट मीन्स करेंट राउट का डिटेल एंड उसका स्टेट अवेलेबल है, तो आप कोई भी लॉजिक यहाँ पे लिखकर वैल्यू को ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। और आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से गार्ड यूज किया जा सकता है किसी भी एप्लीकेशंस में। तो दोस्तों जब हम लोग ऑथेंटिकेशन करेंगे तो उसमें कई सारे ऐसे ऑथ गार्ड हम लोग यूज करेंगे, और
ऑथराइजेशन के पर्पस में भी बहुत सारे गार्ड यूज करने पड़ सकते हैं, और जिसमें बिजनेस लॉजिक होंगे। बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि पार्टिकुलर राउट काम करेगा कि नहीं करेगा, और पार्टिकुलर राउट या फिर उसके चिल्ड्रेंस या फिर उसका लेजी लोडिंग, आई मीन फीचर मॉड्यूल लोड होंगे कि नहीं लोड होंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं।